जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, नित्य की तरह, हमेशा की तरह आज भी एक प्रश्न सामने आया है और वो प्रश्न इस प्रकार है कि उसमें पूछा है कि बताने का प्रयास करें कि दुर्योधन की जांघ टूटने का क्या कारण था, क्या रहस्य था। दुर्योधन को श्राप किसने दिया था, भीम ने उसकी जांघ ही क्यों तोड़ी, अन्य भी तो हो सकता था कुछ भी। तो जांघ तोड़ने का क्या रहस्य था, जांघ ही क्यों तोड़ी, किसका श्राप था, क्या रहस्य, आप असली बताने का प्रयास करें। तो साथियों, उन्होंने पूछा है और उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम जा रहे हैं। आप सुनिए। वास्तव में हम अपने प्रश्न हमेशा एक ईमानदारी के साथ कहते हैं। साथियों, दुनिया में एक ईमानदारी की बात कहने वाला आपका चैनल ही है, क्योंकि कभी भी कोई भी विद्वान हमारे इस चैनल पर कमेंट करके पूछ सकता है कि ये इसका प्रमाण कहाँ है, कैसे है, बताइए। तो साथियों, हम बताते हैं सबको, क्योंकि बताते उन्हीं को हैं जो वास्तव में विद्वान हैं। अन्यथा जिन्होंने शास्त्र खोलकर नहीं देखी तो उनको तो बहुत ही कम बताते हैं, क्योंकि वो क्या समझ पाएंगे। चलिए साथियों, समय को न गवाते हुए मुख्य विषय की ओर चलते हैं और असली बात कहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और साथियों, मुख्य विषय की ओर चलते हैं। बात यहाँ से शुरुआत होती है कि मैत्रेय जी, ऋषि मैत्रेय जी दुर्योधन को समझा रहे हैं कि दुर्योधन, पांडवों के साथ में आप ऐसा अन्याय अत्याचार मत करो, ये गलत है, अच्छी बात नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी खूब समझाने पर दुर्योधन नहीं माना और फिर भी कह रहे हैं मैत्रेय जी कि राजन, आप सुनिए, आप अन्याय मत कीजिए। लेकिन जब मैत्रेय जी जब इस प्रकार कह ही रहे थे तो उस समय दुर्योधन ने मुस्कुराकर हाथी के सूंड के समान अपनी जांघ को हाथ से ठोका। अब देखिए, संतों का अपराध, कहाँ संतों का अपराध क्या करते हैं कोई समझ नहीं सकता। जिस चीज पे संत अगर रुष्ट हो जाए और अगर क्रोधित हो गए, समझ लिए वही व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। वो समझ नहीं पा रहा है। तो जब मैत्रेय जी कह ही रहे थे उस समय दुर्योधन ने मुस्कुराकर हाथी के सूंड के समान अपनी जांघ को हाथ से ठोका और पैर से पृथ्वी को कुरेदने लगा। कोई जवाब नहीं दिया, माना नहीं, लेकिन कुरेदने लगा। उस दुर्बुद्धि ने मैत्रेय जी को कुछ भी उत्तर न दिया, हाँ ना कुछ नहीं कहा। वह अपने मुंह को नीचे किए चुपचाप खड़ा रहा। तो राजन, मैत्रेय जी ने देखा कि दुर्योधन सुनना नहीं चाहता है, वह पैरों से पृथ्वी को कुरेद रहा है। यह देख उनके मन में क्रोध जाग उठा और फिर वे मुनिश्रेष्ठ मैत्रेय जी क्रोधित होकर श्राप देने को तैयार हो गए और विधाता से प्रेरित होकर उन्होंने दुर्योधन को श्राप देने का विचार किया। और मैत्रेय जी ने क्रोध से लाल आंखें करके, जल का आचमन करके और उस दुष्ट चित्त वाले धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को इस प्रकार श्राप दिया। और जबकि वो नहीं चाहते थे ऐसा करना, लेकिन अब श्राप देना ही पड़ रहा है, क्रोध में आ गए, अब कैसे रुके। अब तू इस अभिमान का तुरंत फल चख दुर्योधन, मैंने बहुत समझाया, मैं क्रोध से वशीभूत हो गया हूं, तो अब श्राप दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? तेरे द्रोह के कारण बड़ा भारी युद्ध छिड़ेगा, उसमें बलवान भीम अपनी गदा की चोट से तेरी जांघ को तोड़ डालेंगे। ऐसा कहने पर महाराज धृतराष्ट्र ने मुनि को प्रसन्न किया और भगवान, गलती क्षमा 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 क्षमा। गलती तो मैत्रेय जी ने कहा, जब तुम्हारा पुत्र शांति धारण करेगा तो पांडवों से वैर विरोध न करके मेल मिलाप कर लेगा, तब यह शाप इस पर लागू न होगा, तथा यदि इसने विपरीत बर्ताव किया तो इसे शाप भोगना पड़ेगा। तो साथियों, महाभारत का युद्ध होना और इस तरीके की होना तो मैत्रेय जी का ही श्राप था, मैत्रेय जी का ही क्रोध था, जिसके कारण से भीम ने संकल्प किया था युद्ध के समय कि दुर्योधन, तेरी जांघ को तो मैं ही तोड़ूंगा और तेरा
सर्वनाश कर दूंगा, क्योंकि तूने जांघ पर द्रौपदी को बिठाने का इस तरीके से प्रयास किया है, तेरी जांघ को नहीं तोड़ दिया तो मेरा नाम भीम नहीं। तो साथियों, भीम ने मित्र जी के उस श्राप को पूरा करते हुए यहाँ पर दुर्योधन की जांघ को तोड़कर दुर्योधन को नष्ट कर डाला है। वो मित्र जी का ही श्राप था जिसके कारण दुर्योधन की जांघ को भीम ने तोड़ डाला और साथियों अपना जो भी पराक्रम दिखाया। लेकिन मित्र जी बहुत समझा रहे थे कि अरे दुर्योधन तू मान, उनके साथ में भगवान कृष्ण रहते हैं और तू मेरी बात मान जा, पांडवों से द्रोह मत कर, पांडवों का कुरुकुल का ही तुम्हारे भाई हैं और उनके साथ में कुशल से रहे। पराक्रमी आपको पता हरा नहीं सकते, पराक्रमी भीम जिसको कोई नहीं हरा सकता, युद्ध कुशल 10,000 हाथियों का बल है और उसने बड़े बड़े पराक्रम किए हैं, किन किन राक्षसों को, किरमीर को, हिडम्ब को मार डाला है और उनके साथ में भगवान श्री कृष्ण हैं और जिधर श्री कृष्ण रहते हैं उसकी तरफ तो कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तू किस भ्रम में सो रहा है, जाग, और मैं उसको समझा रहा हूं, फिर इसके बाद में तुझे कोई नहीं समझा पाएगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन नहीं मान रहा है, फिर भी और बता रहे हैं पांडवों का कोई सामना नहीं कर सकता है और तू समझ, इस तरीके से बहुत कुछ समझा रहे, बहुत समझाया। लेकिन मित्र जी जब इस प्रकार कह रहे थे तो उस समय दुर्योधन मुस्कुराकर हाथी की सूंड के समान अपनी जांघ को हाथ से ठोका और पृथ्वी को कुरेदने लगा। वो समझ गई दुर्बुद्धि मानेगा नहीं, ये बहुत ही दुष्ट है। तब गुस्से में आकर उन्होंने साफ दिया कि तू अगर इस तरीके से नहीं मानता, पांडवों की गलत दृष्टि रखता है, तो विधाता से प्रेरित होकर दुर्योधन को साफ दिया। लाल आंखें हो गई थी उनकी कि तेरे द्रोह के कारण बहुत भारी युद्ध छिड़ेगा। साथियों, युद्ध छिड़ने का कारण, सिर्फ महाभारत का युद्ध छिड़ने का कारण मित्र जी का ही श्राप था, अन्यथा मित्र जी श्राप नहीं देते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, जिसमें महाभारत का युद्ध हुआ और बहुत बड़ा युद्ध छिड़ेगा, जिसमें बलवान भीम अपनी गदा की चोट से तेरी जांघ को तोड़ डालेगा। तो ऐसा श्राप दे दिया था साथियों। लेकिन धृतराष्ट्र ने चरणों में गिर पड़े, भगवान कृपा कृपा, चरणों में गिर पड़े, रोने लगे। तो मित्र जी ने फिर कहा तुम्हारा पुत्र अगर शांति को धारण करेगा तो यह साप नहीं लगेगा, अगर नहीं धारण करेगा तो यह साप लागू होगा। तो साथियों, भीम ने दुर्योधन की जांघ को तोड़ा था, मित्र जी का ही श्राप था। इस कारण से साथियों आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। अगर यहाँ पर कोई नहीं समझ आती है तो जरूर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, कमेंट करेंगे। इसके लिए ये हमारा दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड साथियों मैं यहाँ पर बता देता हूँ। दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड D1 का 285, D1 का 285 है साथियों। इसी प्रमाण से हमने ये बात कथा आपके समक्ष रखी है। और साथियों मिलते हैं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।